कुछ डाउट है किसी का? पहले तो एक बार वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। पर आपके पास मतलब आप बहुत मेहनत करते हो, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना जो नहीं, हो आप पाता है। बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हो, दूसरी उसकी भी लेते हो ना, उर्दू की भी। हाँ, डिप्लोमा की। वैसे तो अच्छा है, आप इतनी सेवा करते हो। वो जितना किस्मत वालों मर्जी को ही करवा लें मिलती है उतना इतनी अच्छा है। सेवा। जी जी। ठीक है, तो स्टार्ट हाँ करते हैं जी। फिर। 10 से 4 रूम, इंडियन चैप्टर 4, गुफ्तगू। सर स्क्रीन इतनी क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों वाइट वाइट सी आ रही है बीच में। वाइट सी आ रही है? अच्छा। नहीं, क्लियर है। क्लियर है। हाँ अब हुई क्लियर है। है दीदी। क्लियर है, वो ऊपर वाली वाइट आ रही थी। हाँ, वो अच्छा। आपको वो व्हाइट हम्म। बोर्ड दिख रहा होगा शायद प्रभा हाँ जी जी को। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ। ठीक है। ओके, तो को रीड करें इसको, खुशकुनीत कन्वर्सेशन। गुश कुनीत। खुदा हाफिज। खुदा निगहदार। हम्म। तो ये जब किसी से अलविदा कहते हैं, बाय कहते हैं, तब पर्शियन में कैसे बोलते हैं? तो खुदा हाफिज, उर्दू में भी जनरली बोलते हैं। हम्म। तो उसका मतलब हम्म। होता है कि खुदा हाफिज, तो हमको महफूज रखे खुदा, मतलब सामने वाले को बोलते हैं कि हम्म। महफूज रखे, तो खुदा हाफिज। पता है और दूसरी अंकल भी लेके। हाँ जी। या और उसके जगह पे खुदा निगहदार भी बोलते हैं। तो निगाह मतलब होता है निगाह रखने वाला, और निगाह निगाह होता है, दार मतलब होता है कि जिसकी निगाह है हम सब पे। तो दाश्तन से दार, जैसे मैंने बताया था कि है बोलते हैं। तो मतलब कि खुदा की निगाह आप पे रहे, आपको सलामत रखें, यही मतलब है उसका। तो खुदा हाफिज का भी वही मतलब है, आपको खुदा महफूज रखे, सही सलामत रखे। तो दोनों इंटरचेंजेबली कभी वो यूज होते हैं। ठीक है। और कोलोकियल में बोलते वक्त जो है, तो खुदा हाफिज में जो हे है वो गायब हो जाता है, खाली खुदाफिज रह जाता है। हे भी हट जाता है, खाली ऐसे जो जोड़ के लिखा है, जो गोश्कुनी सेकंड में खुदाफिज। तो हाफिज भी गायब, तो खुदाफिज खाली, दोनों को जोड़ दिया। उसी तरह खुदा निगहदार, तो खुदा निगहदार तो पूरा है, खुदा निगहदार उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, बाद दोस्ताने को गुफ्तगू कुनीत, यानी कि अपने क्लासमेट के साथ कन्वर्सेशन करिए। तो वो तो 2 वर्ड्स ही हैं, आप लोग कर भी चुके होंगे, तो स्किप करते हैं। उसके बाद फोर्थ है गोश कुनीत, जुमला हाई है मुरत्तब, रब है हम, वसल कुनीत, मतलब कि जो सही है उसको आपस में जोड़िए या कनेक्ट करिए। तो बताइए खुदा हाफिज के साथ क्या आएगा? ये तोड़ देना। खुदा हाफिज। ये धर। नहीं नहीं, खुदा खुदा निगहदार। निगहदार उसका खुदा जवाब सामने निगहदार। वाला। जी। हाँ, खुदा निगहदार। और नीचे खुदा हाफिज का खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम्म। ठीक है। तो अगला जो लेटर है वो दाल है। वाजे गोश कुनीत व तकरार कुनीत, यानी कि सुनिए और दोहराइए। तो भैया दाल से वर्जे वर्जे का मीनिंग क्या होता है? किसका? वाजे का? वर्जे, हाँ। वाजे मतलब लेटर, हर्फ होता है वैसे। ओके, हर। हाँ हाँ, लेटर। ठीक है। हम्म। ओके, तो दाल से पहला वर्ड है, क्या है? डर। दर। दर। डर मतलब दरवाजा। ठीक है, जैसे हिंदी उर्दू में दरवाजा बोलते हैं, वो दर फारसी हम्म। में बोलते हैं। सेकंड हम्म। वर्ड क्या है? दस्त। दस। दस्त। दस्त का मतलब हाथ। 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 तो जो जबरदस्त होता है, तो जबर मतलब कि हम्म। ऊपर, और दस्त के संग गुड़िया मतलब उसका अपर हैंड एक उससे बेहतर, इसलिए उसको जबरदस्त बोलते हैं। ठीक है। और दस्तकिश, आपने शायद पढ़ा होगा, ग्लव्स को बोलते हैं। तो दस्तकिश, किश आई थिंक कशीदन से आ गया, तो जो हाथ में खींच के पहनते हैं, दस्तकिश बोलते हैं उसको। हम्म। हम्म। ठीक है। अगला वर्ड क्या है? मादरे। मादर। मादर। ए नहीं है, मादर। सिर्फ मादर। मादर। हाँ जी। मादर। मादर हाँ, है, हाँ। मतलब मदर, या अम्मीज को उर्दू में बोलते हैं।
उसके बाद पिदर पितर, पिदर। पिदर मतलब फादर। पिता। हाँ। उसके बाद बदन, बदन। बदन। बदन बदन यानी कि जिस्म, बॉडी। शरीर। ठीक है। हम्म, उसके बाद सफेद सफेद। सफेद, सफेद। सफेद सफेद। यानी कि वाइट या सफेद। उसके बाद पर्दे। पर्दे, पर्दे। ये पर्दा जिसे बोलते हैं, वो पर्दा एक्चुअली छोटी है कि प्रोनाउंसिएशन ए होती है। उर्दू में आप बोलते हैं बट वो पर्दा होता है। हम्म, उसके बाद जर्द। जर्द, जर्द। जर्द मतलब येलो या पीला रंग जो होता है, तो जर्दी पीली चीज को बोलते हैं जो कि जर्द से बनता है। ठीक है। हम्म, आगे बढ़ते हैं। इसमें वही है कि गोशकुनी तो वाजे हाई के मी शनवीद जरा अलामत बेसनवीद, कि जो आप अ, सुनेंगे उसको मार्क करिए। तो वन या टू, दो ऐसे मतलब वन में दो इमेजेस बनी तो ऑडियो में जो सुनेगा उस पर आपको टिक करना है। शनवीद एक, ये शनीदन, शनवीदन एक वर्ब होता है गोश कुरकर्दन के जैसा ही, उसको मतलब भी सुनना ही होता है। तो इसलिए लिखा है कि मी शनवीद, जो आप सुन रहे होंगे या सुनेंगे उसको, यानी कि रा आ गया तो काकी के लिए यूज है उसको, अलामत बेजनीद। जनीद आया है जजन से। जजन का मतलब होता है हिट करना। तो जजन का जो प्रेजेंट स्टेम होता है वो जन होता है, तो इसलिए बेजनीद आया है। बेजनीद मतलब कि अलामत बेजनीद, यानी कि उसको टिक मार्क दे के या उसे मार्क करके उसको हिट करें, उसका जो लिटरल मीनिंग है। अम, तो इसमें आपको टिक मार्क लगाना है जो भी आप सुनेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में आपने सुना पिदर, तो पिदर वाले फोटो पे टिक होगा। सेकंड पे आपने सुना दर, तो दर वाले पे टिक होगा, इस तरह से। अगला वाला है खुशकुनीद व बेनवीसीत, सुनिए और लिखिए। तो इसमें जो दाल है सब में मिसिंग है, तो पहला दर हो जाएगा, उसके बाद मादर। मादर, मादर, उसके बाद पिदर। पिदर, फिर दर, फिर दस्त, दस्त, दर। उसके बाद सफेद, सफेद। सफेद, सफेद, उसके बदन, बाद बदन। बदन, फिर पर्दे पर्दे। पर्दे, हैं? और जर्द। जर्द। जर। बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन है कि बेखौनीद व वाजे है मुनासिब तस्वीर इंतखाब कुनीद, मतलब कि जो मुनासिब है वर्ड, जो यानी करेक्ट है, तो हर तस्वीर इंतखाब कुनीद, उसको टिक करिए या उसको चूज करिए कि कौन सा सही है इसमें से, दोनों में से। ठीक है। वाजे हाई मुनासिब यानी जो करेक्ट वर्ड है। हर तस्वीर यानी कि एवरी एवरी फोटो, हर तस्वीर यानी कि को इंतखाब करिए, तो जो ऑप्शन करेक्ट है उसको इंतखाब करिए यानी चूज करिए, सेलेक्ट करिए। तो पहले में क्या है, दस्त के पिस्ता द- है। दस्त। दस्त, दस्त। दूसरे वाले में पिदर या मदर। पिदर। पिदर, थर्ड में दर या जर्द। जर। जर्द, क्या फोर्थ वाले में है कि बा हरूफ बेहम रिख्त आवाजें बेसाजीद, यानी कि जो लेटर्स दिए हुए हैं उनके साथ उनको जोड़ के एक करेक्ट वर्ड बनाइए। साजीद होता है, साख्तन से आया है, साख्तन मतलब कि होता है बनाना, टू क्रिएट या फिर टू डेवलप। तो साख्तन का जो प्रेजेंट टाइम होती है वो साज होता है, तो इसलिए बेसाजीद। थर्ड पर सेकंड पर्सन प्लूरल, तो ईद लगता है तो बेसाजीद। और रिख्ता है रिख्तन से, तो रिख्तन यानी कि होता है कि बिखरा हुआ या जो बिखरे हुए हैं उनको जोड़ना, मतलब बिखरे हुओं को वाजे मिलन, बेसाजीद। ठीक है। तो हम्म, पहला वाला क्या होगा, बदन। बदन। बदन, बदन। बहुत बढ़िया। दूसरा पर्दे। पर्दे, पर्दे। बहुत बढ़िया। थर्ड सफेद। सफेद। सफेद, सफेद। लास्ट वाला मादर, मादर। मादर। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे खानदान यानी कि रीड। तो अलिफ कुश कुनीत वजीर, हाँ अच्छा तो क्वेश्चन बाद में, पहले कौन रीड करेगा इसको। मैं करूँ सर। हाँ जी प्लीज। हम्म, मन दफ्तरे, मन दफ्तरे
हम्म। नक्काशी व मादर मादर माद मिदाद रंगी हम्म। दारम हम्म। मन हर रोज बा मद, मादरम हम्म। नक्काशी में हम्म। किशम हम्म। इमरोज आसमान व परिंदे रा रामी किशम हम्म। आसमान आसमान आबी अस्त हम्म। व परिंदे सफेद अस्त बहुत बढ़िया। पढ़ा तो मुझे लिख के मा, पढ़ेंगे। मादरम तस मादरम तस्वीर मन रामी किशद हम्म। अ, ती तीसरते मन हम्म। हम्म। जर्द व जी। सलवारे मन की किर किर किरमीज किरमिश। हम्म। किरमीज अस्त हम्म। मन नक्काशिये मादरम रा हम्म। दुस्त दारम ओके, बहुत बढ़िया। तो उसको एक बार देख लेते हैं, मीनिंग इसका। ओके। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? जी भैया। व्हाइट बोर्ड। तो पहली लाइन है कि मन दफ्तर नक्काशी का मिजाज रंगी दारम। तो दफ्तर नक्काशी, इसका मतलब क्या हुआ? ड्राइंग नोटबुक। ड्राइंग नोट हाँ बिल्कुल। नोट तो दफ्तर के दो मीनिंग होते हैं, पेन। एक तो ऑफिस भी होता है और एक हम्म नोटबुक भी होता है, ठीक है। और नक्काशी वाला होता है ड्राइंग करना, तो ड्राइंग करना नहीं, खाली ड्राइंग या आर्ट बोल सकते हैं, तो ड्राइंग की बुक। और वह मिजाज रंगी, यानी कि पेंसिल कलर कलर हाँ। वाली पेंसिल। हाँ तो बिल्कुल। पेंसिल कलर हाँ, रंग मतलब मिजाज रंगी यानी रंग वाली पेंसिल, ठीक है। रंग वाली पेंसिल दारम, तो दारम हम जब भी हमें बताना है कि मेरे पास ये है या उसके पास वो है, तो हम दाश्तन का यूज करते हैं, ठीक है। दाश्तन मतलब होता है टू हैव, तो आई हैव दिस करना होता ना। तो आई हैव दफ्तर नक्काशी और मिजाज रंगी, तो दाश्तन का जो पेन स्टेम होता है वो दार होता है, तो मीम लग जाता है इसमें, तो दारम हो गया ना, मतलब फर्स्ट पर्सन, तो मन दफ्तर नक्काशी और मिजाज रंगी दारम, ठीक है। हम्म उसके बाद मन हर रोज व मातरम नकाशी में किशम। अब ठीक है, मन यानी मैं, हर रोज यानी कि डेली, बा हाँ मातरम यानी कि बा मादर मन यानी कि अपनी माँ के साथ, नक्काशी मी किशम। अभी आ, एक वर्ड होता है कशीदन, मतलब होता है खींचना, यानी कि टू पुल, ठीक है। तो हम लोग फोटो खींचते हैं या ड्राइंग को भी खींचना ही बोला जाता है, तो इसलिए नक्काशी कशीदन यानी कि ड्राइंग करना, ठीक है। अभी मी लगा हुआ है तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट है या कॉन्टिन्यूस, दोनों में मी लगता है। और नकाशी मी किशम, तो किशम का कशीदन का जो पेनिस टाइम होता है वो कश होता है, ठीक है। अब कश में हमने फर्स्ट पर्सन के लिए क्या लगेगा? मीम लगेगा, विषम। हम्म तो इसलिए वो किशम बन गया, ठीक है। नक्काशी मी किशम यानी कि ड्राइंग खींच रहा हूँ या खींचता हूँ, ठीक है। उसके बाद इमरूज यानी कि आज, आसमान, आसमान यानी आसमान, वह परिंदे रहा मी किस्म, तो आज आसमान और परिंदा यानी कि बर्ड, बर्ड बर्ड हाँ, उसकी ड्राइंग बना रहा हूँ, तो उसको खींच नहीं रहा हूँ, किस्म मतलब खींचना है, बट उसका मतलब वही है कि उसकी ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है। मी हम्म किस्म वही से आया है, इससे सीजन से।
उसके बाद आसमान आबियस यानी कि आसमान ब्लू है। ब्लू अब है। नीला है। हाँ। वह परिंदे सफीदस्त, और परिंदा कैसा है? सफेद। सफेद है। सफेद है। ठीक है। राइट। मातरम तस्वीर मन रमी किशद, मतलब मातरम मतलब क्या हुआ? मेरी माँ। ठीक है। हम्म। हाँ। मेरी तस्वीर, तस्वीर बना रही। हाँ, हाँ, तस्वीर मन यानी कि मेरी तस्वीर। रा मी किशद, रा यानी कि को, और मी की शैली कशीदन सही, क्योंकि थर्ड पर्सन की बात हो रही है अभी, तो उसमें दाल लग जाता है, तो कश से दाल लग गया तो किशद बन गया वो। तो यानी कि अब मेरी माँ मेरी तस्वीर बना रही है। ठीक है। मैं तस्वीर को बना रही है क्योंकि रा लगा हुआ है। तो अ, उसके बाद टी शर्ट मन जरदस जर्द व सलवार मन केद में जस्त, यानी कि टी शर्ट मन यानी मेरी टी शर्ट कैसी है? जर्द है यानी कि येलो है। वह शलवार मन यानी कि जी पैंट कैसी है? किरमिज यानी कि रेड है। किरमिज रेड को बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नक्काशी मादरम रा दूस दारम। अब इसमें मन हटा दिया, मन नहीं लगाया, लेकिन जब दारम लगा हुआ है तो दारम का मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, राइट? मीम लगा हुआ है यहाँ पे, तो मन हो चाहे ना हो वो फर्स्ट पर्सन की है। तो नक्काशी मादरम यानी कि मेरी माँ की नक्काशी, मेरी माँ की ड्राइंग। ठीक है। हम्म। और रा यानी कि को। अब मन आप लगा लो कि मैं अपनी मम्मी की ड्राइंग को दूसरा यानी कि बहुत पसंद करता हूँ या बहुत प्यार करता हूँ। तो दूस दाश्तन एक रूट होता है। इसके दो मीनिंग होते हैं, लाइक या फिर लव। ठीक है। तो मैं अपनी मम्मी की ड्राइंग को बहुत पसंद करता हूँ। अभी दूस दाश्तन का जो पेरेंट स्टेम होगा वो क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? दूसदार हो जाएगा। प्रेजेंट, ये तो पास्ट होगा ना भैया, दार दू तो। दूस दाश्तन पास्ट है। दाश्तन का प्रेजेंट दार होता है। दारम आता है ना, मन मिलाते रंग की हम्म। दारम। ठीक है। हम्म। तो दार यानी कि उसका पेरेंट स्टेम, और मीम लग गया तो दारम हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन। तो दूस दारम यानी कि मैं पसंद करता हूँ। ठीक है। तो दारुण अभी का मतलब करना, नहीं, नहीं, पसंद। दाक्षर मतलब होता है हैव, मतलब कि होना किसी चीज का। तो इसका लिटरल मीनिंग होता है कि मैं उसको दोस्त मानता हूँ। दोस्त दारम काइंड ऑफ, वो मेरा दोस्त है। तो अब दोस्त ये लिटरल मीनिंग है, बट इसका जो एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग होता है कि मैं उसको पसंद करता हूँ या उसको प्यार करता हूँ। तो दोस्त दारम। सर ठीक है। सिर्फ दारुण का मतलब क्या है? खाली दोस्त नहीं वो लगाना, है। खाली दारुण का नाम मतलब। दारम मतलब होता है आई हैव, अच्छा, ठीक है। क्योंकि दाश्तन जो दारम हो गया। दाश्तन मतलब होता है टू हैव, ये रूट वर्ब है। इसका पेरेंट स्टेम होता है दार, और दार में मीम लग जाएगा तो यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, यानी मेरी अपनी बात कर रहा हूँ। तुम दारम, मन दारम। ठीक है। जब मन लगा लो तो मन दारम यानी कि आई हैव। अब दूस दारम जो कंपाउंड वर्ब है, इसका पूरा मीनिंग होता है टू लाइक या टू लव। तो मैं अपनी माँ की ड्राइंग को पसंद करता हूँ, ये मतलब है इसका। अब इसका ये मतलब नहीं कि मेरी माँ की ड्राइंग मेरी दोस्त है, वो लिटरल मीनिंग है। नहीं नहीं, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। बट उसका हम्म। जो वर्ब का मीनिंग है वो कंपाउंड वर्ब का, वो दूस दाश्तन, तो वही मीनिंग उसका प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। और दूस दाश्तन कर देंगे यानी दूस दाश्तम, तो मुझे पसंद थी। और दूस दारम यानी कि पसंद है, प्रेजेंट टेंस में हो गया वो। ठीक है। हम्म। तो क्लियर है सब कुछ ये पैराग्राफ? यस। हाँ जी सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो इसमें करना था कि गोश कनीद वजीर हरफे छोटी ये यक खत बेकशीद। तो यानी कि छोटी ए का जो लेटर है जहां जहां है उसके नीचे एक लाइन खींचनी है। यक खत यानी कि एक लाइन, खत लाइन को बोलते हैं। बेकशीद तो कशीदन से आया है, एक यानी कि खींचना। और बे लगा हुआ है क्योंकि ये रिक्वेस्ट या ऑर्डर होता है, तो बे लगता है। तो बेकशीद यानी कि खींचो या खींचिए, जो भी खींची खींची है, क्योंकि ईद लगा हुआ है तो सेकंड पर्सन प्लूरल में ईद लगता है, तो इसलिए बेकशीद। अभी बताइए कहाँ कहाँ छोटी ये आया है?
पहली लाइन में। मन दफ्तरे नकाशी। नक्काशी में। उसके बाद रंगी। रंगी, रंगी में। रंगी। फिर वापस नक्काशी। मी। नकाशी में फिर हम्म। मी। मी में। हम्म। आबी में। फिर आबी। मी में भी है सर पहले। जी जी जी, हाँ, सेकंड लाइन में। उसके बाद थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन में मी। मी फिर मी। आबी। आबी। अभी हम्म, फिर और है कहीं? नहीं। बस नहीं, और तो कहीं नहीं है। सफीद में नहीं है। सफेद सफेद में में है। हम्म। हाँ हाँ, सफेद में है। उसके बाद तस्वीर है। वीर में। तस्वीर में बिल्कुल में सही। बस मी में। फिर तीसर। नकाशी में। ती। तस्वीर है तस्वीर के बाद मी की शब्द मी में आएगा। हम्म, उसके बाद टी शर्ट। फिर तीसर। फिर वापस नक्काशी में ही है। नक्काशी में, हाँ सही है। उसके बाद उसके फिर बाद तो तो नहीं है। नहीं है दारम। बस हो गया। हम्म, ठीक है। फिर बे में कह रहा है कि दोबारा है गोश्त कुनी यानी फिर से पढ़िए। हम्म वजीर हर्फ दाल दो खत बेकशीद, तो यानी कि दाल के नीचे दो लाइन खींचनी है, दो खत बेकशीद। तो दाल कहाँ कहाँ है भाई? हम्म। दोस्त में। सबसे पहले लाइन में है। दफ्तर में है, सबसे पहले दफ्तर। दफ्तर है। दफ्तर उसके में। दफ्तर बाद दारिम। फिर मादर। ए मिदार है। मिदाद। मिदाद है। मिदाद, मिदाद है। हाँ। उसके बाद हमेदार से दारिम। दारम। हम्म। फिर मादर। फिर मादर है। हम्म। मादरम। मातरम। उसके बाद फिर परिंदे में। परिंदे। परिंदे। उसके बाद पीदर। इधर नहीं, परिंदे ही है वो। परिंदे ही परिंदे। परिंदे। वापस। परिंद परिंदे। फिर हम्म। सफेद में है। सफेद में सफेद। सफेद। उसके मातरम। बाद बादल मातरम, मादरम। बिल्कुल सही। नहीं, कुछ हम्म। न किया है। किस्त। किशद। किशन। कुशन किस्त। फिर जर्द। जर्द। उसके बाद फिर शलवार मन किरमिज अस्त मन नक्काशी मादरे। मादरम। मादर। बादल मातरम। दोस्त में। फिर दोस्त। दस्तदार। दोस्त में दस्त। हाँ। दाल में दोस्त। फिर दारम दारम। ही है। दारम हाँ, दोनों में है। दोस्त दारम, हाँ। ठीक है। सेकंड कह रहा है कि गोश्त व शुमारे हर भाजेरा किनारे तस्वीर यान बेनवीसीद, यानी कि ये जो तस्वीरें हैं इनके किनारे में पहले तो सुनिए, जो ऑडियो फाइल सुनाई जाएगी उसमें, या फिर बिना सुने भी कर सकते हो आप लोग, कि जो हम्म हर जो तस्वीरें हैं इनके किनारे में जो करेक्ट वर्ड है उसका नंबर है वो लिखिए। शुमारे हर वाज, यानी कि हर वर्ड का जो नंबर है, शुमार बोलते हैं नंबर को, शुमार है। ठीक है, शुमारे हर वाज यानी कि हर वर्ड का जो नंबर है उसको इन तस्वीरों के किनारे लिखिए। तो हम्म। सबसे पहली जो फोटो है उसमें क्या आएगा? राइट साइड पे टॉप दूसरी पेज में आएगा सलवार। तलवार आएगा। शलवार आएगा। फर्स्ट। उसके बाद में दादे रंगीन। जो थर्ड नीचे वाले पेंसिल है वाले में। थर्ड वाले उसमें में, हाँ। हाँ, उसके बाद हाँ। फिर दफ्तर है इधर, ये कर ले। बर्ड वाली जो नोटबुक है उसमें। सर वो हम्म, तो कलर आ गया ना कर में। हाँ उसमें किरमिस तो जो नीचे लाल लास्ट वाले रंग में के होगा। लास्ट उसमें वाले में होएगा। हम्म। फिरमिश। दफ्तर नोटबुक पे 3 लिख। हाँ। ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, गोश कुनीद बा तवज्जो बहमत नवाजे दुरुस्त रा इंतखाब कुनीद, यानी कि सुनिए, गोश कुनी सुनिए, बा तवज्जो यानी तवज्जो के साथ मतन है जो नीचे दिया हुआ एक्सरसाइज दी हुई है उसको, उसमें जो वो करेक्ट वर्ड है उसका चयन कीजिए, यानी कि वाजह दुरुस्त, यानी कि जो करेक्ट वर्ड है
रा यानी उसका, इंतखाब करें यानी कि उसका चयन कीजिए, उसको सेलेक्ट करिए। तो पहले पॉइंट में क्या होगा, मन अब्र मिकिशम या परिंदे मिकिशम? परिंदे में किसी। परिंदे। परिंदे। हम्म। सेकंड है परिंदे जरदस्त या सफीदस्त? सफीदस्त। सफीदस्त। फिर मन बा मादरम नकाशी मिकिशम या बा पिदरम तक नकाशी मिकिशम? माधुरम। मादरम। भाद्रम। फिर शलवार मन जरदस्त या किरमिजस्त? किडनीस। किरमिज। किरमिस। सर ये जो पहला आया ना वो नहीं समझ आया, मन परिंदे क्यों आया है इसमें? क्योंकि मन वो परिंदे परिंद में कुछ पर इसकी आसमान, क्या? आसमान में परिंदे की फोटो बना रहा था ना वो, ये था ना, इमरूज अच्छा। आसमान व परिंदे रमी की शम, यानी कि आसमान में परिंदे को बना रहा हूँ, तो उसने कहा कि आसमान या फिर अब्र। अब्र की तो बात ही नहीं, अब यानी कि बादल। खबर नहीं था, हाँ। हाँ जी, हाँ हम्म, जी, ठीक है, ठीक है। समझ गई। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट आता है दरस पंजुम यानी कि फिफ्थ चैप्टर, गुफ्तगू गूश कुनीद। अभी इसमें क्या है कि जो अब तक हमने चैप्टर्स पढ़े ना, उस सब का इन्होंने कन्वर्सेशन एक ही में दे दिया है। तो उसको एक काम करते हैं, कोई दो लोग वॉलंटियर कर लीजिए और एक एक करके उसको पढ़िए, फिर एक फर्स्ट लाइन पढ़ेगा, एक सेकंड पढ़ेगा, फिर थर्ड, फिर fourth, ऐसे करके करिए। तो कौन दो हम्म। लोग करना चाहेंगे इसको? मैं करूंगी एक तो, और मेरे साथ। मैं करूं सर? बिल्कुल जी। तो जो पहले तीसरे पांचवे सातवें हैं वो पिंकी जी आप करिए, और जो सेकंड हम्म। फोर्थ सिक्स्थ हैं वो आप करिएगा, ठीक है? चलिए हाँ। स्टार्ट करिए। हाँ, सलाम। सलाम रोज बखैर। हम्म। खूब हस्ती। ममनून। खुबम। तू। खूब हस्ती। हम्म। मन हम खूबम ममनून। हम्म। आगे पढ़िए। इसमें मन सीमा अस्त। सीमास्त नहीं, सीमास्त, एक ही में सीमा। जोड़ दिया ना उसको। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, इसमें मन सीमा अस्त। हम्म। मन हम मरियमे हस्तम। मन हम मरियम हस्तम। मरियम हस्तम। खुदा आगे। हाफिज। हम्म। खुदा निगहदार। खुदा का था। निगहबार। निगहदार। तो आपको समझ आ गया होगा पूरा क्या है, सलाम सलाम रोज हाँ जी, बखेर, हाँ जी सर। हैव अ नाइस डे, खूब हस्ती, हम्म। आर यू फाइन, ममनून ममनून। थैंक यू, खूबम, अब खूबम में मन में हटा दिया, मन खूबम नहीं, खाली खूबम, तो खूबम में मीम लगा हुआ है, इसका हाँ मतलब जी, है हाँ कि वो मन खूबम ही है, तो वो खूबम नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद हम्म। तो खूब हस्ती यानी कि आप ठीक हो, तुम ठीक हो, मन हम खूबम ममनून, मैं भी ठीक हूँ शुक्रिया। जी। इसमें मन सीमास्त, मेरा नाम सीमा है, मन हम मरियम हस्तम, मैं भी मरियम हूँ, मतलब आई एम मरियम, इसमें मेरा नाम मरियम है होगा तो अस्त आएगा, अब आई एम है तो खाली हस्तम आएगा, ठीक है? मन हम मरियम हस्तम, इसमें मन हम्म। मरियम हस्त और मन मरियम हस्तम। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं माई नेम इज दिस या फिर आई एम सचिन, जैसे इसमें तो इज नहीं आता वैसे ही। उसके बाद खुदा हाफिज, खुदा निगहदार, ठीक है? अब भी हमने ठीक। सेकंड पॉइंट तो कर ही लिया है, दोस्तान खुद गुफ्तगू कुनीत। अब गोश कुनीत, जुमला हाई मुरत्तब रा बे हम वसल कुनीत, यानी कि जो करेक्ट वो सेंटेंसेस हैं उसको आपस में जोड़िए। तो पहला है खूब हस्ती, क्या आएगा उसमें? मन हम खूबम। हम्म, मनम। मनहम, खुबम। मनहम खूबम आएगा या खूबम ममनून आएगा? मम। क्योंकि खूबम। खूबम। मनहम तो तब होगा ना जब मैं भी यही ठीक हूँ, आएगा। है हाँ ना? हाँ हाँ। मम। ठीक है। फर्स्ट का ही आएगा, है ना? फर्स्ट और ही फिर आएगा। सेकंड है कि मन खूबम तू खूब हस्ती। मन मन हम खूबम। खुबम। हम्म। इसके सामने वाला सेकंड ही। वाला ही आएगा। हाँ। हाँ। और खुदा हाफिज, खुदा खुदा निगहदार। 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 सलाम रोज बखैर। बगैर। रोज बखेर, इसमें मन सीमास्त, मनम इस मरियम हस्तम। मरियम। मना मरियम, बहुत बढ़िया।
इसमें कोलोकियल में क्या होता है, ये दो चश्मे को हटा देते हैं, सिर्फ मनम बचता है, मनम मरियम अस्तम, ये भी हट जाता है। ठीक है। कि अगला जो वर्ड है, लेटर है, वो वाउ है या अलिफ और वाउ को मिला के ओ बन जाता है, तो वो है। जब स्टार्टिंग में ओ आता है तो अलिफ और वाउ, जब बीच में ओ आता है तो खाली वाउ। ठीक है। तो गोश कुनीद व बेखौनीद। तो पहला वर्ड क्या है? ओ। ऊ। ऊ। उसके बाद रूद। 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 रूद यानी दरिया। रिवर। रिवर। हाँ, रूद खाने बोलते हैं ना, पानी का घर इसको। तो रूद मतलब पानी, मतलब दरिया। उसके बाद कबूतर। कबूतर। उसके बाद मुंह। 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 उसके बाद फिर गोशुनीद व तकरार कुनीद। अब अलिफ के ऊपर पेश लगा हो, छोटे ऊ से स्टार्ट करना हो वर्ड, तो अलिफ के ऊपर पेश आता है, और बीच में कहीं छोटा ऊ आएगा तो खाली पेश आएगा। ठीक है। तो ये एग्जाम, तकरार का क्या मतलब होता है? केवल। दोहराना। दोहराना, तकरार करदन, मतलब कि दोहराना, रिपीट करना। ठीक ठीक है। है। कंपाउंड वर्ब तकरार करदन। रिपीट करना। जी। ओके। तो थैंक तकरार यू। तो आपस में जैसे बातचीत, मतलब क्या कहते हैं उसको, बहस। तर्क बहस। हाँ, मतलब आर्ग्यूमेंट। किसी बात के। हाँ आर्ग्यूमेंट। इसमें फारसी में हाँ, कुछ और होगा ना इसका मतलब, बिल्कुल रिपीट। फारसी में दोहराना ही बोलते हैं, हिंदी में हमने उसको तकरार, मीनिंग बदल दिया उसका, उसको नेगेटिव वे में ले लिया, बट असली में उसका मीनिंग तकरार ही होता है। तकरार मुकर्रर, ऐसे नहीं, मुकर्रर इरशाद बोलते हैं शायरी मुकर्रर भी में, हाँ संगीत जी। और है ना? भी तो होते वो हैं। उसका रूट वही है। ठीक है। तो यहाँ क्या क्या है? मतलब तकरार का क्या मतलब है यहाँ पे? रिपीट रिपीट कर, करना, रिपीट। जैसे रिपीट कर। मुकर्रर का भी रिपीट करना। हम्म, बिल्कुल। ठीक है। तो अलिफ पेज से कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं? पहला क्या है? ताक। ताक। उतार। मुताक उतार। मतलब आग। कमरा। रूम। रूम। उसके बाद क्या है? यूरोप। यूरोप। उरो। उरापा। यूरोपा। उरूपा। उरूपा। यूरोपीय यूरोपा। का मतलब उसके पूरा। बाद गुल। 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 उसके बाद रोज। रोज। रूस। रुस। रूस। रूज या रोज? ठीक। रूज। रुस। रुस। रोज होगा, रोज इंग्लिश में। हम्म। अच्छा, चलो एक वर्ड, एक सेंटेंस में बोलता हूँ, आप लोग बताओ फारसी में कैसे लिखेंगे। कि मेरे घर में दो कमरे हैं। दो कमरे हैं। मन। मन हम टू। मन मन। खाना। हम। तारम। सोच लीजिए मन आराम से, दूसरा। पहले खाना। पूरा टाइम ले लीजिए, सोच लीजिए, तार। फिर बताइए। मनम खारम। खाना है मन। खाना है ने मन। मन। नोटबुक में लिख लीजिए सेंटेंस मन। पूरा। हाँ, पहले लिख के देखना खाना है पड़ेगा। मन। हाँ, मन दो उतार। दो ताक। दारम। दारम। उतार खाना। तक दारम दर आएगा। खाना। मन दू ताक दर खाना। भैया खाना है वर्ड क्या मन। है मेरे? मेरे घर में दो कमरे दर हैं। खाने। दो रूम्स या फिर कमरे है। मन। दो ताक। दर खाने। हस्त। पूरा बना लीजिए, फिर इसका हो जाए वो बताए। मैं रखता हूँ या मन। मन आएगा मंदारम या। हाँ, दारम ही आएगा। हाँ। ठीक है, वर्ब में आपको दास्ता नहीं आएगा, बट सेंटेंस प्रॉपर अरेंज करके जो इसका सिंटैक्स होता है कि वर्ब लास्ट में आता है और नाउन पहले आएगा, जो जिस तरीके से रियल लगा के एडजेक्टिव बाद में पहले, वो सब होता है ना, उस तरह से बनाइए। घर को क्या बोलते हैं फारसी खाना। में? खाने। खाना। हाँ, खाना है। खाने हैं। ठीक है। तो मेरा घर को क्या बोलेंगे? मन खाना। खाने मन।
खाना है मन। ओके। ठीक है। खाना अब है खाना मन। रूम को, कमरे को क्या बोलते हैं? उताक। उतार। ताक। ताक। और कितने कमरे हैं? दो हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। दो ताक दारद। अब दारद क्यों आया, दारम क्यों नहीं आया, ये कौन बताएगा? सर नॉन लिविंग के कारण। नहीं, नॉन लिविंग जरूरी नहीं है, क्योंकि मन है आ, तो दारम आएगा। मैं लेकिन यहाँ रखता तो हूँ। दारद आया है, दारम नहीं आया। क्योंकि जो कमरे हैं वो मेरे अंदर नहीं है, मेरे घर के अंदर हैं। ठीक है। खाने मन, तो अब खाने मन वो थर्ड पर्सन है। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सामने वाले की बात नहीं कर रहा, किसी तीसरे की बात कर रहा हूँ। नॉन लिविंग भी कह सकते हो आप, लेकिन थर्ड पर्सन हो गया एक तरीके से वो, मतलब कि मेरे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर नहीं है, किसी और चीज के अंदर है या किसी और इंसान के अंदर है, तो थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन में क्या आता है प्रेजेंट टाइम में? जैसे दाश्तन का जो दार होता है, तो क्या आता हम्म। है? दारम, दारद। हाँ दारद। दारीम, दारद। दारी, दारन। दारद। दारीद। वेद। ठीक। दारद। दारद और दारंद। तो दारंद। अब थर्ड पर्सन है, लेकिन सिंगुलर है कि घर, घर तो एक ही है ना। सिंगुलर यानी कि दारद आएगा, इसलिए यहाँ पे दारद आया। ठीक है। अभी एक और तरीका है सेम सेंटेंस को लिखने का। जैसे उसमें बोलेंगे कि इसका मतलब हुआ कि ऐसे मेरे घर में दो रूम्स हैं। तो अभी ऐसे अम, एक तरीका और जो इसका ये है आई कि हैव टू, जैसे नहीं नहीं इंग्लिश में। हमने। हाँ, दर खाने मन, यानी कि दर होता है क्या? इन या में, दरवाजे को भी वे बोलते हैं और इन को भी वे बोलते हैं। ठीक है। तो दर खाने मन यानी कि मेरे घर में, घर के अंदर। ठीक। दू उताक अस्त। ठीक। हम्म। ठीक है, क्लियर हुआ? है हम्म। यूज हो रहा है उताक अस्त में? हाँ जी। है के लिए? हाँ हाँ अस्त हाँ, है। मेरे घर में दो ये कमरे हैं। मेरे आई कम। थिंक दूसरे अस्त वाला। भी, अस्त नहीं आएगा। मेरे ख्याल से हस्तंत आएगा यहाँ पे, क्योंकि दो प्लूरल है रूम। ना उसका। अब बोलने में अजीब लग रहा है, तो आई थिंक ये होगा कि दर खाने मन दो उताक हस्तंत। उसको चेक कर लेता हूँ। इसका मतलब भी वही हुआ कि मेरे घर में दो कमरे हैं। ऊपर वाले का भी मतलब है कि मेरे घर में दो कमरे हैं। सर अस्थि आना चाहिए वैसे तो। क्या आना चाहिए? अस्थि। अस्त नहीं, मतलब। थर्ड पर्सन तो तंद ही आएगा ना, दो पर हो सर गए हम तो घर प्लूरल। की बात कर रहे हैं ना। तो घर थर्ड पर्सन ही है ना। दो रूम हो गए ना। तो पर सर वो नॉन लिविंग है। हाँ, नॉन लिविंग से क्या फर्क पड़ता है? तो थर्ड नॉन पर्सन तो है लिविंग के ना। लिए अस्त नहीं लगता। नहीं, इसका नाम सचिन अस्त, मेरा नाम सचिन है, तो नाम नॉन लिविंग है। ठीक है, नॉन लिविंग है। लेकिन आ, मन ईरानी वो ईरानी अस्त बोलते हैं, वो ईरानी है, तो वो नॉन लिविंग थोड़ी ना है। तो लिविंग बीइंग है, बट फिर भी अस्त लगता है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर में। हम्म। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, एक सेकंड। सिंगुलर में अस्त लगता होगा ना, तो ये तो दो हाँ, कमरे हुए तो तंद ही इसीलिए, आएगा। इसीलिए फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। अस्थि आएगा। वो कह रहा है अस्त। कि जब तो एक नाउन
हम्म when use a तो number कुछ plus noun is the subject। अच्छा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि चाहे नंबर 2 3 4 5 हो, जब यूज होते हैं तो उताक तो एक सिंगुलर एंटिटी है ना, कमरा। तो कमरे के हिसाब से अस्थि आएगा। चाहे 10 कमरे हों चाहे 5 कमरे हों, यहाँ अस्थि आएगा। ठीक है। अच्छा। मेरे को चैट जीपीटी ने वही बोला है, बाकी एक बार सर से भी पूछ लेंगे। ठीक है। हम्म। जैसे वो शोमा लगाते हैं एक को हम्म इज्जत देने के लिए, तो वही हम्म ये वो तो उल्टी एक अपोजिट चीज आध, हो गई एक तरीके से, सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं यहाँ नहीं, तो। कई बार जब बड़ों को हम्म शोमा हाँ हाँ। बुलाते हैं हाँ तो जी, भी हाँ जी। वही सिंगुलर ही यूज होता है। हाँ। अच्छा, एक और सेंटेंस दूं क्या आपको बनाने के लिए? हाँ जी सर। हाँ हाँ जो है। हम्म, हाँ जी। मेरे कैबिनेट में कलर पेंसिल एंड आपको पता है बैग को क्या बोलते हैं, या शूज को क्या किस बोलते हैं, पता है? शूज, किसको? शूज हैं, ठीक है। शूज को बोलते हैं कफ्स। ठीक है। अभी इसको ट्रांसलेट करिए। कैबिनेट मन, कैबिनेट मन में दाग रंगी, वो कक्ष अस्थि। किसी का बना? सर मैंने बनाया है। हम्म कैबिनेट मन दर कैबिनेट मन मेदाद रंगी व कफ्स कप कफ्स अस्थि, अस्थि आएगा वैसे ही। दर ठीक है सर। काबिनतेमन में दाद में रंगी। दाग रंगी, मेदाद रंगी व कफ्स कक्ष यहाँ पे हस्तन आएगा। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं, ठीक है। पेंसिल हैं और शूज हैं। तो ठीक है। हम्म। तो वहां भी तो दो चीजें थी, दो वो एक ही भाग। एंटिटी थी, पर उसकी हाँ, मल्टीपल नंबर्स थे उसके, 2 4 5 6 ऐसे। ये अलग ये, अलग है ना। हाँ, अलग अलग चीज है। इसलिए। किसी और ने भी बनाया अलग तरीके से कुछ? ये ऐसे ही था सबका? ऐसे ही था। तो जो ऊपर वाला तरीका था वैसे ही बन सकता है ना, काबिने तेमन हम्म, मिलाते रंगी व किश दारद। ठीक है। हम्म। ये तो बुक पे आते हैं भी, तमरीन वो शुनीद व शुमारे हर वाजे जीर तस्वीर यान बेनवीसी। तो वही चीज़ है कि जो करेक्ट नंबर होगा वो तस्वीर के नीचे लिखना है आपको। ठीक है, वो ऑडियो सुन के नंबर लिखना होगा। और इसमें सब में अलिफ वाऊ या वाऊ पेश मिसिंग है, तो क्या होगा पहला वाला वर्ड? उतक। उताक। उसके बाद
रूज, रोज। हम्म, रूद, हम्म। कबूतर, कबूतर। ऊ, मुंह, हम्म। गुल, गुल, गुल। उरूपा, हम्म। मुंह, ठीक है। अब नीचे अब क्या है, नाम में हर वाजे राजीर तस्वीर मुनासिबान बेनमीसीद, यानी कि हर वर्ड का जो नाम है, अम, वो तस्वीर, जो करेक्ट तस्वीर है उसके नीचे लिखिए। तो पहले वाले में क्या आएगा? कबूतर, 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 के बाद उता गुल, है ना, गुल, गुल, गुल। के बाद रुद, रुद, रूद, हम्म। उताक, उतार, ताक, मुंह, ताक। मुंह, मुंह, उरूपा, रूपा, रूपा, रूपा। उसके बाद नुक्ते। नुक्ता यानी कि पॉइंट उसको बोलते हैं। तो ये गिनती के बारे में हम लोगों ने पढ़ी थी, एक से लेके अ, नहीं पढ़ी था, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जीरो को सिफर बोलते हैं, उर्दू में भी सिफर बोलते हैं, फारसी में भी सिफर बोलते हैं। एक को यक बोलते हैं, दो को दो बोलते हैं, तीन को सह, चार को चहार, पांच को पंज, सिक्स को शिश, सात को हफ्त, आठ को हश्त, नाइन को नोह, और 10 को दह। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, एक बार दो बार में हो जाएगा। यक, दो, सह, चार, पंज, शिश, हफ्त, हश्त, नौ, दह। ठीक है। हाँ अब जी, उसके बाद क्या है, 11, 12, 13 में क्या होता है, याजदह, क्योंकि बहुत 10 दह होता है ना, तो 10 में वन जुड़ गया, याजदह। दो जुड़ गया तो दवाजदह है, फिर सीजदह है, चारदह, पांचदह है, शांसदह, हिफ्दह, हिजदह, नूजदह, और बीस्त। ठीक है। तो ये जीरो को क्या बोलेंगे? सिफर, सफर या सिफर, सिफर? सिफर। सिफर, हाँ। हम्म। ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार जितना याद हो जाएगा फिर आपको बाकी में दिक्कत नहीं होगी, मेन यही होता है, एक बार ये आ जाए फिर हम्म। सारा क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड जरा। ठीक है। इसके बाद है बेख्वानीद वबा हरूफ बेनवसीद, यानी कि जो बेख्वानीद यानी कि पढ़िए, और हरूफ बेनवसीद, और जो नंबर हैं उसके जो वर्ड्स हैं उसको मतलब अल्फाबेटिकल में लिखिए नंबर्स को। ठीक है, तो इससे आपको प्रैक्टिस भी होगी, याद भी रहेगा। तो यक, दो, सह, चार, पाँच जो भी है, और इसमें ऑर्डर में नहीं है, तो यक, फिर चार है, फिर हफ्त है, फिर दह है, फिर दोस्त, तो उस टाइप से आप बराबर लिखिए उसको, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगा इससे। ठीक है। हम्म, हम्म। ये सब हम्म। होमवर्क आपका करने के लिए है। तो गोश्त कुनीद व बह अदद बेनवीसीद। अभी इसमें अब आपको ऑडियो सुननी है, तो ऑडियो के हिसाब से जो बोलेगा वो यहाँ पे ऑर्डर में लिखना है, जो अलिफ बोलेगा वो यहाँ, बे के बाद जो बोलेगा वो यहाँ, पे के बाद बोलेगा थर्ड यहाँ, तो वो ऑडियो सुन के आपको लिखना होगा। ठीक है। फिर मुरूर एक, अभी इसमें क्या है कि पांच पांच चैप्टर्स का बुक में आपको पता ही है कि वो एक निचोड़ होता है उसका, पांच पांच चैप्टर का, तो मुरूर बोलते हैं उसको। तो ये नेक्स्ट क्लास में करें क्या, टाइम हो गया है? हाँ। ठीक रहेगा। एक्चुअली हाँ जी, ये वैसे आई थिंक आप लोगों ने क्लास में तो पढ़ ही लिया होगा, तो आपको हाँ होमवर्क जी, ही करना है इसमें ना। या तो कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, नहीं तो स्किप करते हैं, क्योंकि ये तो शक्ले दीगर सदा हाई जीरा बेनविसीद, तो यानी इसमें कि ऊपर वाले में क्या करना है भैया? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये वाले ये में तो हम, हाँ इसमें इसमें है तो, कि शक्ले दीगर सदा हाई जीरा बेनविसीद। आई थिंक इसमें जो लेटर दिया हुआ है ना, उसकी हम्म।
उसकी आवाज के हिसाब से कुछ कर देंगे मैं। एक सेकंड, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, चेक करता हूँ एक बार। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। चलिए ठीक है। हम्म। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके जी, थैंक एक यू। एक सेकंड रुकिए, तो मैं इसका मीनिंग बताता हूँ आपको क्या करना है। अ, हम्म। इसका मेरे ख्याल से बोला है कि अदर फॉर्म्स लिखना है, फुलिंग साउंड्स। मे का, अलिफ का, ई का वर्ड बनाने, अलग फॉर्म फुल लिखना है मेरे ख्याल से। इसमें होता है कि आपको बे में अलिफ जुड़ेगा तो कैसे बनेगा, और छोटी ये जुड़ेगी तो कैसे, वो लिखना है मेरे ख्याल से। एक बार अच्छा। चलिए मैं इसका एक बार चेक करके फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बता एग्जैक्टली क्या करना है, हम्म। ठीक है। नेक्स्ट टाइम में बता देना हाँ हो जी, हाँ जी। जाएगा। हाँ। ठीक है सर। अच्छा।